जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की जयंती। जगह जगह किए गए सामाजिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठियां, डाला गया उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी किए गए अलग अलग जगह पर कार्यक्रम। दी गई नारी मुक्त की दाता माता सावित्रीबाई फूले को आदरांजलि। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम दिल्ली के गोयला डेरी द्वारका में वरिष्ठ समाज सेवी धनिल वर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजकुमार सैनी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दूसरा कार्यक्रम सावित्रीबाई फूले ट्रस्ट मंगोलपुरी के तत्वाधान में सैनी भवन मंगोलपुरी दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुलामगिरी पुस्तक का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजौरा राजबाला सैनी, धम्माचार करुणाशील रोशन ने अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्रीबाई फूले ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी ने की। तीसरा कार्यक्रम अमन विहार सुल्तानपुरी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अमन विहार सुगत एकता समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसमें पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, समाज सेविका राजबाला सैनी, डॉक्टर SP सिंह, अमरेश कुमार मौर्य ने अतिथि वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। चौथा कार्यक्रम सम्यक महिला मंच के तत्वाधान में बुद्ध वाटिका नंगली विहार एक्सटेंशन बापरोला नजफगढ़ में किया गया। ज्ञात रहे कि जब देश में महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, उस समय सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था। समता समानता नारी मुक्त की दाता सावित्रीबाई फूले भी उस मनुवादी व्यवस्था की शिकार थीं। उनके घर वालों ने उन्हें शिक्षा से वंचित रखा था। उनकी कम उम्र में शादी कर दी गई। उनके पति ज्योतिबाराव फूले शिक्षित थे, तो उन्होंने सबसे पहले सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। फिर सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं में शिक्षा की ज्योति जलाने का काम किया। उन्होंने देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। मनुवादी सामंतवादी लोगों ने उनको तरह तरह से परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर अपने मिशन में लगी रहीं। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में एक पिछड़े मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले का विवाह 1840 में समाज सेवी महात्मा ज्योतिबाराव फूले के साथ हुआ था। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबाराव फूले के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों और उन्हें शिक्षित करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किए। भारत की
प्रथम महिला विद्यालय की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव सावित्रीबाई फूले ने हासिल किया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का भी अग्रदूत माना जाता है। महात्मा ज्योतिबाराव फूले सावित्रीबाई फूले दंपति ने न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों एवं शिक्षा के लिए संघर्ष किया, अपितु किसानों के लिए भी संघर्ष किया। देश के पहले किसान स्कूल की स्थापना का श्रेय भी फूले दंपति को ही जाता है। 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फूले के शिक्षा मिशन में मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। वह मनहूस घड़ी थी 10 मार्च 1897 की, जब फ्लैग मरीजों की देखभाल करते हुए सावित्रीबाई फूले चिर निद्रा में सो गईं। आज उनके जन्मदिन पर शोषित जंग समाचार पत्र न्यूज चैनल उनको आदरांजलि अर्पित करता है। देखिए सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस से जुड़ी खास रिपोर्ट। करती हूँ। हो गई निशा, सूरज बन पाते हैं विरले, साधारण जन प्रातः की आश लगाते हैं, पर कर्म यति तो लेकर के खुद आत्मशक्ति तम की छाती पर दीपक राग बजाते हैं। तो हमें उस अंधकार से निकालने वाली माँ सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले के लिए हमेशा एक समर्पण भाव से रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने असंभव को संभव किया है, इतिहास में उन्हीं की गौरव गाथा गाई जाती है। और अब परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि हम अपने मन को सशक्त करें, क्योंकि अगर हमारा मन निर्बल है, परिस्थितियों को हम बहुत ही नकारात्मक तरीके से लेते हैं। अगर हमारा मन स्थिर है तो परिस्थितियां हमें अवसर की तरह लगती हैं, चुनौतियों की तरह लगती हैं, क्षमा कीजिए। और अगर हमारा मन सशक्त है तो परिस्थितियों को हम अवसर में बदल सकते हैं। इन परिस्थितियों को अवसर में बदलने का समय है और माध्यम है शिक्षा, जिसकी ज्योति माँ ज्योतिबा फूले ने जगाई हमारे मन में। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ और 1841 को उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हुआ। और हम समाज के सभी व्यक्ति जानते हैं कि किस मुश्किलों के तहत, किन विषम परिस्थितियों के तहत उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। किस तरीके से उन पर जब कीचड़ फेंका जा रहा था, एक महिला ने खड़े होकर एक स्कूल की प्रथम शिक्षिका वो कहलाई, और किस तरीके से पूरे समाज की नजरों का उन्होंने सामना किया। तो मेरी आप सभी से यही विनम्र विनती है, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हम उनको पढ़े ही नहीं, हम अपने आचरण में लेकर आए, क्योंकि हमारा आचरण विचारों में अपन विचार रखेंगे। सभी साथियों को आज माता सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस पर इस समारोह में उपस्थित होने के ऊपर आप सभी बहनों और भाइयों का नमस्कार, धन्यवाद। आप जो सभी हैं ध्यान से सुने, आप नो इंटरप्शन। मित्रों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी बहनों ने बहुत कुछ माता सावित्रीबाई फूले की जन्म दिवस के ऊपर आपके के पढ़ने से नहीं, आचरण में उतारने से कुछ हो सकता है। मेरा भाव सिर्फ इतना भर कहने का है कि हमारे समाजों ने अभी अपने पास से ही पैसे इकट्ठे कर करके थोड़ी पूंजी में से छोटे छोटे भवन, फिर पंचायत, धर्मशालाएं हमने बहुत सारे हर जिला, हर कस्बा और हर मोहल्ले में हमने बना रखी। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है, जबकि ये संस्थान समाज को दिशा और दशा सुधारने के लिए। कौन बोल रहा भाई? कुछ है
आने का मकसद ही नहीं था जो आदमी इस बात का ध्यान भी दे। माता सावित्रीबाई फूले ने और बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले ने किन तिरस्कारों के बाद आज समाज को इस कुर्सी पर बैठने के लायक बनाया। ये समाज की दशा दिशा तभी सुधर सकती है अगर हम अब शिक्षित होने के बाद क्रियान्वयन ढंग से राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर संपन्न और मजबूत बनेंगे। लेकिन हमारे कमजोर समाज ने आपस में पैसे इकट्ठे कर करके धर्मशालाएं बनाई, बहुत कुछ बनाया, लेकिन बाबा साहब और माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा को हमने छुआ तक नहीं। हम जो देश में पढ़ रहे हैं, जो देश में घटा नहीं, हम उसे पढ़ रहे हैं क्योंकि मनुवादियों ने आपके ऊपर वो संस्कार लाद रखे हैं। हमारी बहनें धर्म और कर्म में अपने बच्चों को कायर बना देती हैं और उनको वही चीज पढ़ाती हैं कि बच्चे धोख मार ले, डिग्री मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, घर में उन्नति हो जाएगी, पैसे हो जाएगी, जबकि ये सब कुछ शिक्षा के माध्यम से मनोबल मजबूत करके आगे बढ़ने से ये काम होते हैं। मित्रों, हम पैसा इकट्ठा करके भवन बनाते हैं, लेकिन मनुवादी पैसा इकट्ठा करके आरएसएस के तरह अपने प्रचारक बनाते हैं। वो प्रचारक समाज में जाके प्रचार करते हैं अपनी विचारधारा का, अपनी विचारधारा के मुताबिक आपको ढालते हैं। फिर वो राजनीति बनाते हैं, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर वो मजबूत होकर के आगे बढ़ जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक तौर पर वो जब आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं और सत्ता के माध्यम से फिर भवन बनाते हैं। हम भवन बना रहे हैं अपनी जेब से, वो भवन बना रहे हैं सत्ता से। हम सत्ता में जाना नहीं चाहते, जबकि सबसे सब तालों की चाबी सत्ता है। मित्रों, मैं किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा। मैंने कुछ एक बात रखी थी, वो भी आपके सामने में 2 मिनट के लिए 7 मिनट की एक स्पीच है, मैं वो आपके सामने करना चाहता हूँ। कहाँ है राकेश? और बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले ने किन तिरस्कारों के बाद आज समाज को इस कुर्सी पर बैठने के लायक बनाया। ये समाज की दशा दिशा तभी सुधर सकती है अगर हम अब शिक्षित होने के बाद क्रियान्वयन ढंग से राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर संपन्न और मजबूत बनेंगे। लेकिन हमारे कमजोर समाज ने आपस में पैसे इकट्ठे कर करके धर्मशालाएं बनाई, बहुत कुछ बनाया, लेकिन बाबा साहब और माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा को हमने छुआ तक नहीं। हम जो देश में पढ़ रहे हैं, जो देश में घटा नहीं, हम उसे पढ़ रहे हैं क्योंकि मनुवादियों ने आपके ऊपर वो संस्कार लाद रखे हैं। हमारी बहनें धर्म और कर्म में अपने बच्चों को कायर बना देती हैं और उनको वही चीज पढ़ाती हैं कि बच्चे धोख मार ले, डिग्री मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, घर में उन्नति हो जाएगी, पैसे हो जाएगी, जबकि ये सब कुछ शिक्षा के माध्यम से मनोबल मजबूत करके आगे बढ़ने से ये काम होते हैं। मित्रों, हम पैसा इकट्ठा करके भवन बनाते हैं, लेकिन मनुवादी पैसा इकट्ठा करके आरएसएस के तरह अपने प्रचारक बनाते हैं। वो प्रचारक समाज में जाके प्रचार करते हैं अपनी विचारधारा का, अपनी विचारधारा के मुताबिक आपको ढालते हैं। फिर वो राजनीति बनाते हैं, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर वो मजबूत होकर के आगे बढ़ जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक तौर पर वो जब आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं और सत्ता के माध्यम से फिर भवन बनाते हैं। हम भवन बना रहे हैं अपनी जेब से, वो भवन बना रहे हैं सत्ता से। हम सत्ता में जाना नहीं चाहते, जबकि सबसे सब तालों की चाबी सत्ता है। मित्रों, मैं किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा। मैंने कुछ एक बात रखी थी, वो भी आपके सामने 2 मिनट के लिए 7 मिनट की एक स्पीच है, मैं वो आपके सामने करना चाहता हूँ। कहाँ है राकेश?